अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी विंटर की सबसे स्पेशल वाइट पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ जी, वाइट पुलाव जो सबकी जान है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसका बनाना बहुत आसान और ऐसे कमाल के ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आप हैरान हो जाएंगे। 1 kg मैंने मटर लिए और 1 kg ही मैंने राइस लिए, क्योंकि आज तेज़ मटरों वाले चावल बनाऊँगी। और उसके बाद एक मैंने प्याज ले लिया है दरमियाने साइज़ का, और तकरीबन 3 अदद टमाटर मैंने रफली कट कर लिए हैं। 6 अदद हरी मिर्चें कट की हैं मैंने, और आधी प्याली में यहाँ पर लूँगी धनिए की। चावल को मैंने आधे घंटे के लिए डिप कर दिया था। डबल स्टीम चावल है मेरे और 1 किलो हैं, और मटर भी मेरे 1 किलो हैं। सबसे पहले खूबसूरत कढ़ाई ली है। कढ़ाई को लेने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड करूँगी, और ऑयल ऐड करने के बाद जी हम ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। गरम जब ऑयल हमारा अच्छे तरीके से हो जाएगा तो इसमें मैं जो प्याज मैंने रफली कट करके रखा था, वो सारे के सारे प्याज वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके अंदर ऐड करने के बाद जी हाँ, आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, क्योंकि आज हम वाइट पुलाव बना रहे हैं। तो हम इसमें जस्ट इसका जब पानी ड्राई हो जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, नहीं तो हमारे जो वाइट पुलाव है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका पानी ड्राई होने तक इसको पकाऊंगी, और उसके बाद जी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुछ स्पाइसेस। यहाँ पर मैं गरम मसाला लिया है मैंने, काली मिर्चें, तेज़पात, बड़ी इलायची और तेज़पात लिया है, ज़ीरा लिया है। ये मैंने ले ली है, और इसके अंदर मैं इसको हल्का सा मिक्स करूंगी ताकि ये भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। प्याज तो मेरे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, और मसाला जात को भी मैं अच्छे तरीके से फ्राई करना चाहती हूँ कि ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आ जाए। उसके बाद जो 1 kg मैंने मटर निकाल कर वॉश करके रखे थे, वो सारे के सारे डाल दूँगी। जी हाँ जी, इसके अंदर डालने के बाद मैं हल्का सा इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी। चम्मच चलाने के बाद जब ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें डालूंगी पानी, क्योंकि हमने इसको कुक करना है। उससे पहले मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के नमक, क्योंकि आजकल मटर ग्रीन और बड़े बड़े आ रहे हैं लेकिन फिर भी मीठे हैं। नमक ऐड करके आप बनाएंगे तो ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे, नमक बहुत अच्छे तरीके से रच बस जाएगा, और मेरे मटर जो है वो मीठे नहीं रहेंगे। ये अहम टिप आपने ज़रूर फॉलो करना है, आजकल मटर बहुत ज़्यादा मीठे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1 गिलास पानी मैंने डाला है, और इसको मैं ढक्कन बंद करके थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी। मेरे मटर सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट मुझे लगे। ढक्कन हटाकर जो टमाटर मैंने रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। पानी थोड़ा सा भी रहता है। अब इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे, और जो हरी मिर्चें हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और इसको कुक होने दूंगी ताकि इनका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और बस जी, हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी होने वाला है। उसके बाद अदरक लहसुन मैंने 1 टीस्पून कूट के उसका पानी डाल के वो इसके अंदर डाला है, और ताकि ज़बरदस्त किस्म की खुशबू इसके अंदर आ जाए और ये मज़ेदार किस्म के बन जाए। चेक करते हैं मटर को। यहाँ पर मटर मेरे 100% सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत मज़े के हो चुके हैं। और पानी मैंने 1 कटोरा, ये 1 किलो का है, मैंने ये से चावल नापे थे। 1.5 कटोरा ये पानी ऐड करूँगी। आधे घंटे के लिए मैंने यहाँ चावल को डीप किया था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ चावल भी। उसके बाद जी मैं 1.5 कटोरा इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी, यानी कि 1.5 किलो पानी मैंने ऐड किया है इसके अंदर। और नमक को यहाँ पर हम अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे ताकि, और उसके बाद मैं अपने चावल डीप किए हुए वो इसके अंदर सारे के सारे ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी ताकि ज़बरदस्त किस्म की मेरे चावल का पानी ड्राई हो जाए और मेरे चावल बिल्कुल रेडी हो जाएं। ये मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। ये राइस मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्चें ऐड की हैं, और उसके बाद जी मैं इसको कुक कर रही हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत खिले खिले लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये इतने मज़ेदार और इतनी आसान रेसिपी मैंने ही आपको शेयर की है। उसके बाद यहाँ पानी काफ़ी ड्राई होता जा रहा है। पानी को हमने तकरीबन 99% ड्राई करना है। अब मैं धनिया डालूंगी, और लेमन कट करके ज़रूर डालना है, इससे फ्लेवर बहुत टॉप का आता है। मेरे कहने पे आपने ज़रूर लेमन ऐड करने। मैंने 3 से 4 लेमन खूबसूरत से कट किए डाल दिया, और दम लगाऊंगी तकरीबन 7 मिनट का, क्योंकि चावल तकरीबन फिट बने हुए थे। 7 मिनट के बाद जब मैं इसको दम को खोलूंगी तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के मेरे जादुई पुलाव रेडी है। वाइट पुलाव की कमाल की रेसिपी है। देखिए माशाल्लाह कितना खिला खिला, कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा पुलाव। ज़बरदस्त किस्म का पुलाव मेरा रेडी हो चुका है, और मैंने ग्रीन चटनी के साथ इसको बहुत इंजॉय किया। आप अचार, चटनी, केचप जिसके साथ खाना चाहें खा सकते हैं। विंटर की ये बहुत ही खूबसूरत सौगात है। चलिए जी, व्लॉग एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।